प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष के तीसरे सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। आज की पूजन विधि हमें ईश्वर की महानता पर गौर कर उसके करीब आने और अपने विश्वास और भरोसे में दृढ़ होने के लिए निमंत्रण देती है। बाइबल की स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 9 में कहा गया है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। ईश्वर भला है, वह दया और अनुकंपा से भरा पूरा है। वह कभी भी हमारा विनाश और पतन नहीं चाहता है। वह हमारा हित और भला चाहता है। वह हमारा सबसे भरोसेमंद है। वह कभी हमें धोखा नहीं देता है। वह महान है, पर हम इंसान आध्यात्मिक अंधापन और दुनिया के प्रभाव के कारण उसकी महानता को देख नहीं पाते और उससे कट कर रहते हैं। उस पर विश्वास नहीं करते, उसको अपने जीवन में उचित स्थान नहीं देते हैं, उसकी परवाह नहीं करते हैं। आज हर इंसान को चाहिए कि यीशु ख्रिस्त के द्वारा अपने आध्यात्मिक अंधेपन को दूर करे, ईश्वर की महानता को देखे और जाने, उसके शरण में आए और उसकी आराधना स्तुति करे तथा उसकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करे। ईश्वर महान है और उसकी महानता उसके बेटे यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमें पता चलता है। जब यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में थे, वे हमेशा मानव जाति के लिए उपलब्ध रहे। लोगों की जरूरतों और तकलीफों को देखकर और महसूस कर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा और मदद किए। वे उनकी बीमारियों को दूर किए, अवधूत ग्रस्त व्यक्तियों से अवधूतों को निकाले, पापियों के पापों को क्षमा किए एवं भूखों को रोटी खिलाकर तृप्त किए। वह पूरे मानव जाति के प्रति प्रेम, दया, हमदर्दी, अनुकंपा और सहानुभूति दिखाई। इस तरह उसने पिता ईश्वर की महानता को प्रकट किया। आज के पाठों में भी ईश्वर की महानता को बताई गई है। उन महानताओं को गौर कर उस पर हमें विश्वास करने, उसके शरण में जाने और रहने की चुनौती दी गई है। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें ईश्वर की अपनी प्रजा इस्राएलियों के पिता होने तथा उनके प्रति उनका असीम प्रेम, दया, सांत्वना, मुक्ति और उद्धार की बात को बताई गई है। वहां इस्राएलियों के साथ हुआ क्या था? वे अपने स्वार्थ और समृद्धि में ईश्वर को भूल गए थे। वे अपनी खासियत और पहचान को भूलकर अपनी तुलना मूर्ति पूजा और झूठे देवी देवताओं को मानने वाले राष्ट्रों से करने लगे थे तथा उनके प्रभाव से उनके समान उनका आचरण होने लगा था। ईश्वर से जुड़े रहने और उनकी बेहतरी के लिए ईश्वर उन्हें नियम दिए थे, पर वे उनका परवाह नहीं किए। वे उनके लिए बोझ और बेकार लगने लगे थे। वे क्षणिक सुख पाने और अन्य राष्ट्रों के समान बनने की चाहत में भले और सच्चे ईश्वर के महान कार्यों को भूल गए और उनसे दूर हो गए, और परिणाम स्वरूप उन्हें अपने देश से निर्वासित होना पड़ा और उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। ईश्वर को उनकी दयनीय स्थिति पर तरस आया और वे नबी यिर्मयाह को अपना संदेश देकर उनके बीच में भेजा। उसी संदेश को हमने पाठ में सुना। इसमें ईश्वर कहता है कि वे हताश निराश ना हो। उनका जीवित ईश्वर उनकी सुधि लेगा। वह अपने बहुबल से उन्हें सकुशल उनका अपना देश वापस ले जाएगा। अंधे, लंगड़े, गर्भवती, प्रसूता स्त्रियां आदि को कोई तकलीफ नहीं होगी। वह प्रेमी, रक्षक तथा पालनहार पिता की तरह उनके साथ रहेगा और वह उनके हर विघ्न बाधा को दूर करेगा और उन्हें सकुशल उनका अपना देश ले जाएगा। इस पाठ द्वारा ईश्वर की महानता को बताई गई है।
जो इस्राएलियों का ईश्वर था वही ईश्वर हमारा भी ईश्वर है। जिस तरह वे इस्राएलियों पर तरस खाया, उनकी सुधि ली, उन पर अपना पितृतुल्य प्रेम, दया, सहानुभूति प्रदर्शित किया, वैसा वे हमारे लिए भी करते हैं। अतः हम उनकी महानता का एहसास करें और उसके शरण में जाएं, उनसे जुड़कर अपने जीवन को जिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से पढ़ा गया। इसमें याजक या पुरोहित की पहचान एवं उसकी भूमिका को बताई गई है। यीशु ख्रिस्त समस्त मानव जाति के महायाजक हैं। वे मानव जाति के उद्धार के लिए स्वयं बलि और याजक बनकर क्रूस पर अर्पित हुए तथा सभी लोगों के मध्यस्थ बने। ईश्वर साधारण मनुष्यों को चुनते और अपनी कृपा से अभिषेक द्वारा पुरोहित बनाते हैं। पुरोहित इस संसार में ईश्वर और मनुष्यों का मध्यस्थ होते हैं। वह हम पापियों के पापों के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाते और अज्ञानियों और ईश्वर से दूर भटके लोगों को अपने प्रवचनों और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा ईश्वर के पास लौटने के लिए आह्वान करते हैं। उनका पहला काम संस्कारों के द्वारा पाप क्षमा देकर आत्माओं को बचाना होता है। अतः हम पुरोहितों की महत्ता को समझें, उनके द्वारा ईश्वर की महानता का एहसास कर उनके लिए प्रार्थना करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें यीशु द्वारा एक अंधे भिखारी बरतिमेउस को उसके नम्र निवेदन और दृढ़ विश्वास के कारण दृष्टि दान देने की घटना को बताई गई है। यह यरीहो की घटना थी। वह अंधा भिखारी यीशु के बारे में सुना था और जाना था कि वे दाऊद के पुत्र मसीह हैं। इसलिए वह पुकार पुकार कर कह रहा था, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। भीड़ में से कुछ लोग उसे डांटकर चुप कराने का प्रयास कर रहे थे, पर वह उनकी बात नहीं सुनी। उसे पूरा विश्वास था कि यीशु उन्हें दृष्टिदान दे सकते हैं और यह उनके व्यक्तिगत प्रयास से ही संभव हो सकता है। अतः वह हार नहीं मानी और पुकार पुकार कर निवेदन करते रहा। उसकी पुकार सुनी गई। यीशु उनसे पूछे कि वह क्या चाहता है और वे उनके लिए क्या करें। उन्होंने यीशु को अपनी बातें बताई और यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। उसी क्षण वह देखने लगा। यह घटना वहां उपस्थित लोगों के लिए बड़ा और महान घटना थी। यह घटना हमारे लिए क्या संदेश देता है? यह घटना हमें अपने को झांक कर अपने आध्यात्मिक अंधेपन का एहसास कराती है। भले ही हम शारीरिक तौर से देख सकते हैं, पर इस दुनिया के तड़क भड़क, चकाचौंध और उसके प्रभाव के कारण हम में से कई आध्यात्मिक तौर से अंधे हो गए हैं। इसके कारण हमारा विश्वास कमजोर होता है। यह हमें दयनीय बना देती है। इसी कारण हमें ईश्वर की उपस्थिति, उसकी महानता, उसके कार्य और योजना दिखाई नहीं देती है। हमें अपने पाप और हमारी कमजोरियों का पता नहीं चलता है और हम अपने पड़ोसियों की जरूरतें, उनकी तकलीफें और उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, उनकी अच्छाई और भले काम हमें दिखाई नहीं देती। हमारे अपने खास हमारी बेहतरी के लिए बहुत त्याग और बलिदान करते हैं, उसका हमें एहसास नहीं होता है। यह आध्यात्मिक अंधेपन का लक्षण है और यह हम ख्रिस्तियों के लिए अच्छा नहीं है। इस अंधेपन से हमें ठीक होने की जरूरत है और इसे यीशु ख्रिस्त ही ठीक कर सकते हैं। आज हमें बरतिमेउस के समान व्यक्तिगत प्रयास करना है। यहां एक और गौर करने वाली बात यह है कि कई बार भीड़ हमारे उद्धार या चंगाई पाने में बाधक बनती है। जक्कियुस
रक्तस्राव स्त्री, अर्धांग रोगी आदि घटनाओं को उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं। ऊपर की घटना में भी भीड़ बाधक बन रही थी, पर बर्तिमेयुस के व्यक्तिगत प्रयास से चंगाई संभव हो पाया। तो आइए इस यूखरिस्ट में उपस्थित यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें कि वे हमारी आध्यात्मिक अंधापन दूर करें और हम ईश्वर की महानता को देख पाए, उसके शरण में रहकर उसकी इच्छा के आधार पर अपने जीवन को जी सके। आमीन।